जय मां बंगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। आने वाले नए साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब बारी आ गई है हमारी आखिरी राशि 12वीं राशि जो है मीन। मीन राशि के लिए 2026 कैसा कुछ रहेगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है। आत्मबल और साधना का समय है आपके लिए। तो मीन राशि वालों मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी कि माँ बगलामुखी का एक संदेश है आपके लिए कि जो खुद पर विजय पाले वो संसार पर भी विजय पा सकता है। 2026 में शनि आपके प्रथम भाव में रहकर आपको स्वास्थ्य अनुशासन सिखाएंगे। जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको थकान, सर दर्द, नींद की कमी, पेट से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप माँ की साधना करते हैं, पीले वस्त्रों को धारण करेंगे, ओम ह्रीम बगला मुखे नमः, ये सभी राशियों को करना है। खाली आपको नहीं, जो भी अपनी सेहत में इस साल सुधार चाहता है उसको ओम ह्रीम बगला मुखे नमः का जाप करना ही करना है। ये आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा, आपके मन को स्थिर रखेगा। अप्रैल से जून तक जो है बृहस्पति आपके 5वें भाव में रह करके आपके शरीर को काफी ऊर्जा देंगे। आपके भीतर का कलाकार जो है वो जाग जाएगा, आपके अंदर का हीलर जो है वो जाग जाएगा। जुलाई से सितंबर तक जो है आपके ऊपर काम का दबाव बना रहेगा, लेकिन ध्यान और भजन करने से आपको राहत मिलेगी। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक पुरानी बीमारियां जो हैं, अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएंगी। बस उस समय पे आपको ठंड से बचाव रखना है और जल तत्व से जुड़ाव जो है वो आप बनाए रखें, क्योंकि जल ही आपकी राशि का जीवन स्रोत है। अब बात कर लेते हैं कि भाई फैमिली कैसे रहने वाली है, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं 2026 में। तो परिवार, प्रेम, शांति और बंधन का साल है आपके लिए। मीन राशि के लोग जो है परिवार में शांति और प्रेम के वाहक भी होते हैं। 2026 में घर का माहौल ज्यादातर आपका सकारात्मक ही रहेगा। बृहस्पति की स्थिति में जो है संतान सुख, शादी के योग और परिवार में नए सदस्य आने की संभावना भी है। माँ बगलामुखी की कृपा से पुराने झगड़े समाप्त होंगे। जनवरी फरवरी में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं रिश्तों में, लेकिन मार्च से जून तक जो है घर में उत्सव, पूजा पाठ या बहुत जबरदस्त मांगलिक कार्य जो है वो हो सकते हैं। जुलाई से सितंबर में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या फिर तीर्थ दर्शन के योग भी बन रहे हैं। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जो है परिवार में बहुत ही ज्यादा स्थिरता, माता पिता से सहयोग और जीवन साथी से प्रेम भी जो है वो बढ़ेगा आपका। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की, पैसे की, है ना। धन भी तो बहुत जरूरी है। तो 2026 में धन कैसा रहेगा आपके पास में? तो बुद्धि और संयम का बनेगा बैलेंस 2026 में मीन राशि वालों के लिए। धन की दृष्टि से 2026 संतुलन और समझदारी का साल है। राहु के 12वें भाव में होने से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आपकी कमाई के नए नए स्रोत खुलेंगे। जनवरी से मार्च तक जो है घर और स्वास्थ्य, इन पे जो है बहुत ज्यादा आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन वहीं पर अप्रैल से जून तक जो है निवेश से यानी कि इन्वेस्टमेंट से या प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो प्रॉपर्टी से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जो है आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक अनावश्यक खर्चों पर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा निवेश बिना किसी सलाह के आपको नहीं करना है। कहीं आपको लगे बस मैं ही समझदार हूं और आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो आपको नहीं करनी है। अक्टूबर से दिसंबर में केतु और बृहस्पति का मेल जो है आपको कर्जे से मुक्ति और बोनस दिला सकता है। यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी का एक उपाय करना है। वो उपाय क्या है कि गुरुवार को आपने पीली वस्तुएं दान करनी है और शनिवार वाले दिन सरसों का तेल शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आना है। ये आपको धन और स्थिरता का से जो है सुरक्षित रखेगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की कि आपका जो करियर है 2026 में वो कैसा रहेगा। मेहनत और मंत्र का संगम रहने वाला है ये। मीन राशि के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, है ना। इमेजिनेशंस बहुत हाई है उनकी। और 2026 में ये कल्पना ही आपका कर्म और कर्म ही आपका मंत्र बन जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति और शनि की युति जो है वो आपके करियर में बड़ा मोड़ लेकर के आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलेगा। जो लोग कला, अध्यात्म या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए बिजनेस में हैं या काम में हैं, उन्हें नाम और पहचान दोनों मिलेंगी, यानी कि आपका फेम भी जो है इन दिनों में बढ़ सकता है।
जनवरी से मार्च तक जो है का समय जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भरा रहने वाला है आपके लिए, और जो मेहनत आप जनवरी से मार्च में करेंगे उसका परिणाम जो है वो आपको अप्रैल से लेकर के जून के महीने में मिलेगा। जुलाई से सितंबर के अंदर बहुत सारी यात्राएं मुझे आपके लिए दिखाई देती हैं, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा टायरिंग फील कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक टू बैक अगर ट्रैवल रहेगा तो थकान तो बढ़ती है। वहीं पर अक्टूबर से दिसंबर में फाइनली आकर के स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, नई जॉब, विदेशों में जाने के अवसर, इस तरीके के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके प्रेम प्रसंग की, आपके रिलेशनशिप्स की। तो आत्मीयता और नई शुरुआत यानी कि मीन राशि वाले जो हैं वो दिल से प्रेम करते हैं, और 2026 में आपका दिल फिर से धड़क उठेगा। सिंगल हैं तो मई से लेकर के जुलाई के बीच किसी खास इंसान से मुलाकात संभव दिखाई देती है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जो है लव मैरिज के योग आपके मजबूत होंगे। विवाहित लोगों के लिए रिश्तों में गहराई आएगी। बस एक ही सलाह मैं यहाँ देना चाहूंगी कि ओवर थिंकिंग से बचना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए चुप रहना भी जो है वो किसी साधना से कम नहीं होता, तो थोड़ा सा चुप रहना भी सीखिए। माँ बगलामुखी की आराधना से रिश्तों में स्थिरता और विश्वास जो है वो दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर शुक्रवार को माँ बगलामुखी को एक पीला फूल अर्पित करके आ जाइए, आपके जो रिश्तों में है सुधार आना शुरू हो जाएगा। कुछ मुख्य उपाय जो आप इस साल कर सकते हैं वो यही है कि आप जो है गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, जल में हल्दी मिला करके स्नान कीजिए। माँ बगलामुखी का जो मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, रोज उसका आपने 108 बार जाप करना है। नदी या समुद्र के किनारे जाकर के ध्यान कीजिए। ये जल तत्व है, ये आपको संतुलित करेगा, क्योंकि आप खुद भी एक जल राशि ही हैं। मीन जो है वो वाटर एलिमेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर परिस्थिति में खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, तो मीन राशि वालों 2026 में जो है माँ बगलामुखी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। आपके सपने सारे जो हैं वो पूरे होंगे। आपकी मेहनत का भी जो है रंग जो है वो निखर करके आएगा, और आपका दिल पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी बनेगा। अगर आपको अपनी राशि की ये प्रेडिक्शंस अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मीन राशि के नहीं है लेकिन आपके परिवार में कोई है, आपके दोस्त में कोई है, तो उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी सबके लिए यही कामना है कि माँ बगलामुखी कृपा 2026 क्या सारी जिंदगी जो है आपके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।